केंद्रीय बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पिछले 21 अप्रैल को जिला कलेक्टर ने नो पार्किंग जोन का आदेश करते हुए सुजानगढ़ के नए बस स्टैंड का कायाकल्प करने के लिए, सुजानगढ़ का नया बस स्टैंड शुरू करने के लिए यहाँ पे आदेश जारी किए थे। पुराना बस स्टैंड था, हालांकि आपको बता दें 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन भी किया था और उसके बाद में ये निरंतर नहीं चल पाया और अब ये कलेक्टर के आदेश के कारण अब ये शुरू हुआ है नया बस स्टैंड और ये आवागमन शुरू है। हालांकि यात्रियों की शिकायत है कि कई बसें सीधी निकल जाती है, कई जो रोडवेज बसें अंदर नहीं आ रही है, ये काफ़ी यात्रियों ने शिकायत की है। और ये यहाँ का ये दृश्य भी दिखा रहा हूँ, काफ़ी बसें भी आ रही है। मैं सुजानगढ़ का ये बस स्टैंड का दृश्य है और ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ का एक कारण ये भी समझ में आया है कि यहाँ विंडो थी, जो बुकिंग विंडो है वो काफ़ी समय से बंद है, जिसकी वजह से रोडवेज नहीं आ पा रही है, ये भी बताया जाए। सुजानगढ़ में जिला कलेक्टर के आदेश पर केंद्रीय बस स्टैंड गत 21 अप्रैल से बसों का संचालन शुरू हो गया था। इस संबंध में शुक्रवार को हमने नए बस स्टैंड के व्यापारियों से बातचीत की तो इस दौरान नरेश प्रजापत ने बताया, जब से नए बस स्टैंड से बसों का संचालन किया गया, कुछ स्वार्थी तत्व इसका विरोध करने पर उतारू हो गए। उन लोगों का कहना है कि पुराने बस स्टैंड पर बसों का ठहराव किया जाना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो फिर हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। रेलवे स्टेशन के सामने से लेकर पुराने बस स्टैंड तक जाम की स्थिति बन जाएगी, वहीं नए बस स्टैंड पर कोई बस नहीं आएगी। व्यापारी ने इस दौरान करोड़ों की लागत से बनने वाले केंद्रीय बस स्टैंड के पहले कई बार शुरू होने का उल्लेख किया, लेकिन पुराने बस स्टैंड से चालू रहने के कारण कई बार बंद हो गया। व्यापारियों ने बताया कि अभी कुछ बसें केंद्रीय बस स्टैंड के अंदर नहीं जा रही है। भोजलाई चौराहे के व्यापारियों की मांग की कि जो बसें अंदर नहीं जा रही हैं उन पर प्रशासन कार्रवाई करें। साथ ही यहाँ पे रोडवे बुकिंग विंडो भी लगातार खुले ताकि रोडवेज बसों का ठहराव। हम आपको बता दें, नए बस स्टैंड का लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वसुंधरा राजे द्वारा किया गया था। यहाँ बसों का ठहराव बंद करके पुराने बस स्टैंड पर बसों का आवागमन शुरू कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन की अनदेखी की वजह से केंद्रीय बस स्टैंड लंबे समय तक वीरान हो गया। जिला कलेक्टर के आदेश और स्थानीय प्रशासन में नए बस स्टैंड के संचालन व आगमन करने के हेतु आदेश दिया गया। नो पार्किंग जोन का आदेश दिया गया। इसके तहत भारी वाहन का प्रवेश भी निषेध हो गया। सुजानगढ़ पुराने बस स्टैंड पर भारी वाहन नहीं आने की वजह से आम व्यक्ति को राहत मिली, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और जिला प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया गया। वहीं कुछ लोगों की मांग है कि लाडनू बस स्टैंड को पुनः शुरू किया जाए। भाजपा नेता वनीश दादित ने बताया कि हमारी मांग वाजिब है, क्योंकि स्थानीय लोग लाडनू, नागौर, जसवंतगढ़ सहित 30 से 40 गांवों में आने वाले यात्रियों को लाडनू बस स्टैंड बंद होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शहर का व्यापार प्रभावित हो रहा है। दादित ने बताया कि लाडनू बस स्टैंड शुरू होने से आमजन के हित में रहेगा। इस दौरान कई बार जिला कलेक्टर से लाडनू बस स्टैंड के व्यापारियों ने लिखित व मौखिक रूप मांग की है कि जल्द से जल्द सुजानगढ़ का लाडनू बस स्टैंड भी शुरू किया जाए। केंद्रीय बस स्टैंड पर गाड़ी ले जानी जरूरी है। आज यही हो गया। शहर में जो नया बस स्टैंड को लेके चल रहा है ना, शिफ्ट किया है, वो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जो पुराने बस स्टैंड पे क्या है, हम लोग रोज जाते थे, देखते थे कि आए दिन जाम रहता था। जैसे ट्रेन का टाइम होता था वैसे ही पूरा जाम हो जाता था। आए दिन परेशानी रहती थी, एक्सीडेंट भी होते थे भारी वाहन की वजह से। मैं तो प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आगे भी इसको बस स्टैंड को जहाँ अभी नया है वहीं रखें और एक जो बस स्टैंड लाडनू वाला है उसको लाडनू बस स्टैंड का चालू किया जाए। प्रशासन से एक अनुरोध है कि जल्द से जल्द लाडनू वाला चालू कर दिया जाए। और कलेक्टर साहब से बहुत बहुत धन्यवाद है, कलेक्टर साहब को, लोकल प्रशासन को भी धन्यवाद है। शहर के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ है ये। मैं कलेक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो बस स्टैंड कई वर्षों से ये खराब हो रहा था, यहाँ पे जिसको चालू कराया, व्यवस्था करवाई और उनसे ये कहना है कि ये पूर्ण रूप से अभी चालू नहीं हुआ है। कई बसें सीधे निकल रही है, अंदर जो बसें जाती है वो स्टॉप नहीं करती, हाथों हाथ घूम के निकल जाती है, तो यात्रियों को चढ़ने उतरने में दिक्कत रहती है। कई पैसेंजर अंदर बैठे रहते हैं, बस बाहर से निकल जाती है तो उनका टाइम बर्बाद होता है और बसें ज़्यादा ठहराव
पेट्रोल पंप सर्किल अशोक सर्किल के पास कर रही है, उसकी बजाय बस स्टैंड के ऊपर उनका स्टॉपेज रहना चाहिए। और बुकिंग अभी चालू नहीं हुई है, उसकी बुकिंग की सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। यात्रियों को पूछताछ के लिए भी बस का किस टाइम कौन सी बस है उनको जानकारी हो सके। और शहर के अंदर का जो यातायात है वो सुव्यवस्थित चल रहा है, जाम वगैरह कम लग रहा है अंदर। यहाँ पे प्रशासन द्वारा पुलिस वगैरह लगा के अच्छी तरह से बसों जो सीधी निकल रही है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि बस स्टैंड के बारे में क्या की मांगे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सुजानगढ़ लाडनू बस स्टैंड के लिए सुजानगढ़ लाडनू बस स्टैंड व्यापार मंडल और सुजानगढ़ के वासी पहले से ही प्रयासरत हैं। वो पहले ही प्रयास कर चुके हैं। विगत 19 तारीख को, पिछले महीने 19 तारीख को एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर साहब के नाम। उसमें भी यही मांग थी कि लाडनू बस स्टैंड है जो सुजानगढ़ सिटी से बाहर है, लाडनू बस स्टैंड के आसपास जो बसें आती है वो लगभग आसपास के 50 गाँवों की बसें आती है। जसवंतगढ़, लाडनू, डीडवाना, डे, नागौर, टाबड़ी, कसुम्बी, गनेड़ी आदि गाँवों की बसें सिर्फ लाडनू बस स्टैंड आती है। वहाँ से वापस बस स्टैंड पे खड़ी होती है और वहाँ पे सवारियाँ उतारकर वहीं से रवाना हो जाती है। तो ये बसें हैं जो रेलवे स्टेशन की तरफ आती नहीं है। उन बसों से न तो ट्रैफिक जाम होता है, न कोई असुविधा होती है। अगर ये बसें बंद हो जाएगी, ये जो बंद हो चुकी है, उससे सुजानगढ़ का जो ये घंटाघर गांधी चौक का जो व्यापारिक मार्ग है वो काफ़ी मतलब वो परेशान हुआ है। जो आम व्यापारी है वो काफ़ी परेशान हुआ है। जो गांव से आम लोग आते हैं वो उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने जो ये सुविधा शुरू की है उससे कोई परेशानी नहीं है। केंद्रीय बस स्टैंड उन्होंने शुरू किया है, कोई परेशानी नहीं है, होना चाहिए, सुजानगढ़ के हित में है, भविष्य में वो चालू होना ही है वैसे भी, तो ये होना चाहिए। हमारी ये मांग है, सिर्फ लाडनू बस स्टैंड आप चालू करिए ताकि जो भी आमजन को परेशानी हो रही है वो परेशानी नहीं हो। सुजानगढ़ के केंद्रीय बस स्टैंड के सामने खड़ा हूँ, काफ़ी लोग खड़े हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करूँगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 21 अप्रैल को जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए नो पार्किंग जोन के, जिसके तहत ये बस स्टैंड शुरू हुआ। और बस स्टैंड शुरू होने से काफ़ी जो सुजानगढ़ की समस्याएं थी, परिवहन के लेकर भारी वाहन अंदर नहीं जा सकते हैं, जिसको लेकर भी लोग काफ़ी सहज महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में बातचीत करना चाहूँगा। सुजानगढ़ जो केंद्रीय बस स्टैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छी बात है, देर से ही स्टार्ट तो हुआ, अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, यहाँ रौनक बढ़ी है, सुजानगढ़ का विस्तार हो रहा है, लोग इजी हो रहे हैं, पहले से सुविधाएं बढ़ी है। वहाँ कंजस्टेड था, लेकिन ये संपूर्ण रूप से शुरू नहीं हो पा रहा है। यहाँ बुकिंग स्टार्ट नहीं है, अभी तक टिकट विंडो खुली नहीं हुई है और यहाँ 8 बजे बाद बंद हो जाता है, तो फिर लोग कॉन्फिडेंस से आ नहीं पाते कि वहाँ बस रुकेगी या नहीं रुकेगी। अगर आ जाए तो वैसे नहीं चल पाता। ऑटो वगैरह सारी सुविधाएं हैं, सब लोग आराम से हैं। ऐसे में क्या सुझाव देना चाहेंगे कलेक्टर साहब? सुझाव यही है कि जितने प्रयास आपने लागू किए थे उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इससे थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए इसको, ये 24 घंटे के लिए जाए, क्योंकि केंद्रीय सुविधाएं या फिर जो बस डिपो की है वो 24 घंटे के लिए होती है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सुचारू रूप से चलना चाहिए। सुबह का क्या रूल है, 8 बजे से पहले गाड़ी अंदर नहीं जाती, शाम को 6 बजे बाद नहीं जाती, तो सवारियां वो भी सस्पेंस में है कि बस वहाँ आएगी या यहाँ आएगी। इस पहले शुरू के अंदर 10-15 दिन प्रशासन का सपोर्ट मिला था, 1-2 पुलिस वाले या ट्रैफिक वाले रहते थे, अब कोई नहीं रहता। इसकी वजह से बसें आधी रोडवेज अंदर नहीं जाती। इसको अगर बराबर शुरू करें तो सवारियों का सस्पेंस खत्म हो जाए, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पर पहले खड़ा नहीं रहने देते थे, अब वहाँ पर 10-10, 15-15 मिनट स्टैंड नहीं है, फिर भी खड़ी रहती है, वहाँ पर कोई प्रशासन वाला उनको टोकता नहीं है। इसकी वजह से अव्यवस्था हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए, ये इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए और वहाँ जो बसें खड़ी होती है बीडीएस चौराहे के पास में या स्टैंड के पास में, उन बसों को रोका जाए। भाई सवारी को चढ़ना है तो यहाँ से चढ़े, ताकि सवारियों का, लोगों का क्या विश्वास हो जाए कि भाई हम वहीं बस स्टैंड चालू हो गए, वहाँ से चढ़ना पड़ेगा। अब जगह जगह बस रोकेंगे तो जगह जगह लोग स्टैंड बना लेंगे, उससे ये सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सुजानगढ़ का केंद्रीय बस स्टैंड? भी प्रशासन का मुख्य इसमें रोल है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का व्यापक इंतजाम हो, बसों जो सीधी निकल रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो तो सही ढंग से चलने लग जाएगा। ये थे केंद्रीय बस स्टैंड के पास में रहने वाले व्यापारी भी हैं, आम नागरिक भी है, जिन्होंने बात बताई कि सुजानगढ़ का केंद्रीय बस स्टैंड शुरू हो चुका है, सुचारू रूप से चलना चाहिए।
सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री बालाजी गौशाला में आयुष मंत्रालय की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग अभ्यास किया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य दिवस के थीम पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम मुख्य अतिथि एडीएम मंगलाराम पूनिया थे। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित योगाचार्य श्रीराम शर्मा, सूर्य प्रकाश शर्मा, प्रियंका सेन व सहयोगी बलदेव ढाका ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी योग प्रोटोकॉल के बारे में योग अभ्यास करवाया। योग के बाद शांति मंत्र का उच्चारण किया गया। अंत में एडीएम मंगलाराम पूनिया ने योग संकल्प करा लोकतंत्र में विश्वास करने वाले भारत के नागरिकों को मतदाता के रूप में मत देने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीएम पूनिया ने बताया कि स्वस्थ जीवन के लिए योग करना जरूरी है। इससे मानसिक तनाव कम होते हैं, मन शांति प्रसन्नचित रहता है। गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए दिनचर्या में योग का हिस्सा बनाए जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में योग करने वालों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। योग दिवस मनाया गया है क्या? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी सालासर वासियों, सभी मेरे उपखंड वासियों एवं समस्त जिले वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। सालासर के अंदर गौशाला में आज उपखंड स्तरीय जो जिले के अंदर 3 जगह निर्धारित की गई थी, उसमें छापर, सालासर और चूरू में है, उसमें योग दिवस है वो मनाया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने योग किया यहाँ। और सालासर गौशाला को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा गौशाला में योग का कार्यक्रम करवाया है। भविष्य में भी यहाँ परमानेंट ये प्रतिदिन योगा का कार्यक्रम है आप ये शुरू करवाए, ये मैं ऐसी आशा करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे क्षेत्रवासी, चूरू जिले के समस्त ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि सबको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जिला प्रशासन का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस योगा दिवस पे सालासर, छापर और चूरू को जिला स्तरीय आयोजन में श्री बालाजी गौशाला संस्थान को शामिल किया। मैं जो हमारे माननीय एडीएम साहब है, उन्होंने जो कहा है कि भी प्रतिदिन जो है यहाँ गौशाला में ये योगा अभ्यास किया जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद में इस संस्थान में रोज प्रतिदिन जो है जितने भी हमारे बालाजी महाराज के और सालासर के ग्रामवासी है उनको निवेदन करूंगा और समस्त जो गौ सेवक है वो प्रतिदिन जो है या योगाभ्यास कराने की कोशिश करेंगे। आज जितने लोग हमारे ग्रामवासी, जिला प्रशासन के लोग यहाँ पधारे, हम सभी का साधुवाद करेंगे। बहुत अच्छा आयोजन हुआ। आप सभी को बहुत सारी बधाई हो। जय श्री बालाजी की, जय गौ माता की। आतंकवादी है क्या हो गया? ये हालात है क्या? ये हालात पैदा हो गए राजस्थान में। राजस्थान में ये हालात पैदा हो गए क्या? एग्जाम में कैसे करने हो? भाई क्या कर रहे हो एग्जाम में? अरे हम भी सभी स्टूडेंट आ रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ।